हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? आपका स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में। और आप भी, मैं हूँ अपने होम टाउन मध्य प्रदेश एमपी में, अपने गांव में। मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे, जहाँ पर मुझे मेरी ज़िंदगी का सुकून मिलता है, जहाँ पर आके। तो चलिए, मैं अपने गांव में जो मेरा घर बना हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा होम टूर दे रही हूँ कि वो बना कैसा है। कुछ ज़्यादा मतलब फैंसी तरीके से नहीं बना, नॉर्मली बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा गाँव का घर है और ये एंट्रेंस है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो एक दरवाजे ये है, ये हमने ना बंद कर रखा है, हमने अभी इसको खोला नहीं है। और बाहर ये पापा ने चबूतरे बना रखे हैं लोगों के बैठने के लिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्रंट साइड है दरवाजे की। और ये दरवाज़ा मोस्टली बंद ही रहता है, ये ओपन नहीं होता। और ये जो है हमारे घर की गली है। मेरे घर की दीवार जो है यहाँ से शुरू होकर सीधा वहाँ उस कोने तक जाता है, क्योंकि ये जो मेरा मकान है 550 गज में बना हुआ है। लगभग 550 गज है, 1 गज स्क्वायर फीट एरिया है ये, जिसमें मेरा घर बना हुआ है। और ये दूसरी गली है, इसका टूर जो है ना मैं बाद में दूंगी। पहले मैं अपने इस वाले घर का टूर देती हूँ। ये पहला गेट मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे भी चबूतरे पापा ने बना रखे हैं लोगों के बैठने के लिए। तो सुबह शाम हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं जब छाया होती है। और ये गाड़ी वाड़ी अंदर ले जाने के लिए हम लोगों ने बना रखा है। तो ये दरवाज़ा है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से खड़ी हो जाती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने घर का वो जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग ठंडियों में, गर्मियों में कभी कभी चूल्हे पर भी रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि गांव में ना गैस से ज़्यादा चूल्हों की रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं मेरी फैमिली को। और उसके बगल में जो है वो वॉशरूम बना हुआ है। वहाँ पे वो एक क्या बोलते हैं उसको, किसका पेड़ है? बेल का पेड़ है। ये बेल का पेड़ हमने लगाया नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर उग गया। और उसके बगल में नीम है, नीम का पेड़ है। इसको छटाई कर दी थी पापा ने जब ये प्लास्टर डाला था घर का, तो अभी छोटा हो गया, पहले काफ़ी बड़ा था। और ये साथ में हम लोगों ने यहाँ पे दाल का पेड़ लगा रखा है, अरहर की जो दाल होती है उसका। और यहाँ पे जो पानी की टंकी रखी हुई है हमने ढक रखी है, क्योंकि धूप होती है। और जब काम चल रहा था घर के प्लास्टर डलने का, तो ये जो रोड़ी थी थोड़ी सी बच गई थी, तो साइड में लगा दी। और जो पाइप है, ये मोटर का पाइप है जो हम लोगों ने पीछे कुएं से अटैच कर रखा है। तो ये देखिए, इतना बड़ा एरिया में ये सिर्फ फर्श ही फर्श डला है। और मेरा जो घर है बिल्कुल 500 गज के स्क्वायर फीट में। तो अभी तो मैंने घर का सिर्फ ये थोड़ा सा ही दिखाया है। और इतने बड़े घर में आप यकीन करेंगे, सिर्फ 3 कमरे बने हुए हैं। 550 गज स्क्वायर फीट एरिया में सिर्फ 3 कमरे बना रखे हैं। एक मेरी बड़ी भाभी का है, एक मेरी छोटी भाभी का है, और एक मेरे मम्मी पापा का है, जिसमें हम लोग मतलब जब साल में एक बार हम लोग फैमिली आते हैं गांव में घूमने के लिए। मम्मी पापा तो आते रहते हैं, बट हम लोग साल में एक बार आते हैं, तो सभी कंबाइन ही रहते हैं। तो चलिए मैं अंदर की तरफ ले जाती हूँ। ये तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। ये छोटे छोटे आपको गांव में जितने भी घर हैं, ये छोटे छोटे एरियाज़ मिलेंगे इस टाइप के। ये छोटे मंदिर टाइप के बना देते हैं। तो ये इसलिए होता है कि रात में अगर कभी लाइट वगैरह चली गई, हम लोगों ने मिट्टी का दिया वगैरह जो होता है ना वो रख देते हैं, ताकि उजाला रहे। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे ये फालतू का सामान रखा है, अभी इसको फेंकना है। तो ये जो है इस साइड से लेके उस साइड तक सिर्फ 3 कमरे ही पापा ने बना रखे हैं मेरे। ये गैलरी है घर के अंदर की। तो एक कमरा ये वाला है। ये जो छत पे बॉल डाल रखी है ताकि पानी वगैरह वो इसमें भरे, छींटे ना उठते। तो ये कमरा है, ये मेरी बड़ी भाभी का कमरा है। यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी रहती है। शादी के बाद इनको एक कमरा दे दिया था, तो वो पर्टिकुलर यहीं रहती हैं। और वैसे सब कुछ कंबाइन ही है, अभी कुछ बटा वटा नहीं है। और ये हमारे मैर का घर है। मैर का घर इट मीन्स हमारे कुल देवी देवताओं का घर है। तो हम लोगों ने ये घर एक कमरे में अपने देवी देवता बिठा रखे हैं। और ये मेरे मंजली भाभी का घर है। अभी ताले लगा रखे हैं क्योंकि अभी मम्मी मेरी कहीं गई हुई हैं। और ये आंगन है बीच का। और ये मेरे पीछे जितना भी देख रहे हैं एरिया पूरा फ़र्श डला हुआ है, और अभी डाला हुआ है। गांव में हम लोगों ने सीमेंट के ही फ़र्श डाले हैं, क्योंकि हम लोग साल भर रहते नहीं है ना, तो इस वजह से फ़र्श, अगर टाइल का फ़र्श डालेंगे तो वो साफ़ नहीं हो पाएगा, तो वो गंदा हो जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा। तो इस वजह से गांव में मोस्टली जो लोग हैं वो सीमेंट का ही फ़र्श डालते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा घर पीछे सिर्फ 3 कमरे बना रखे हैं 550 गज में। और पूरा एरिया पापा ने खाली छोड़ दिया है। वो इसलिए कि जब भाई की शादी हुई थी तब ये सिर्फ 3 कमरे ही बनवाए थे, उसके बाद हम लोगों ने बनाए नहीं और पूरा एरिया छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे शादियाँ जो होती हैं, शादी होने के लिए यहाँ पे कोई बैंकेट बुक नहीं किया जाता। घर के आंगन में ही चांदनी गाड़ी जाती है, जिसको मंडप कहते हैं। और यहाँ पे जो मंडप है वो रेडीमेड नहीं होता,
आम की लकड़ियों से मंडप हमारे यहाँ पे गाड़ा जाता है, तो इसीलिए जितने भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो सारे इसी आंगन में आ जाते हैं। ये मेरी मम्मी का घर है, मेरे पापा का घर है, इनफैक्ट ये मेरा घर है। तो यहीं पर आने के बाद मुझे सुकून मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता। छोटा सा टूर था, मैंने आपको करा दिया। ज़्यादा स्पेशल है, ज़्यादा फैंसी नहीं बना हुआ जैसे दिल्ली में बने होते हैं, क्योंकि गांव में आप मोस्टली जितने भी घर देखेंगे आपको ओपन ही मिलेंगे, क्योंकि वो सारे खुले खुले ही बने होते हैं। ये मेरा बेटा आ गया वॉशरूम करके, सूर्यांश। तो आपको मेरे होम टूर की वीडियो कैसी लगी? कहाँ होगा रोशनी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? ये रोशनी है, मेरी भतीजी है। तो आपको मेरे होम टूर की वीडियो कैसी लगी मुझे अच्छी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। अभी मैं गांव में हूँ, इमरजेंसी में आई थी, तो अभी मैं और भी वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि दिल्ली में मैं रहती हूँ तो मेरे पास एरिया नहीं होता बनाने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ का आपको अपने घर का मैंने करा दिया है। ये देखिए ये देखिए फर्श वगैरह। ये 550 गज में बना हुआ है। अगर यही 550 गज दिल्ली में हमारे पास होता तो एक बंगला बना होता, और जिसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होती। बट ये गांव में है तो इसकी कीमत भी कम से कम 1 CR के करीब है इस ज़मीन की कीमत। बट हम इसको बेचते नहीं हैं, ना ही कभी बेचेंगे, क्योंकि ये मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से ख़रीदी हुई है। तो आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये आपको पता है कितने की है? ये 550 गज ज़मीन, जो आज के रेट में कम से कम 1 CR की होगी। ये मेरे पापा ने ली थी 1984 में, इंदिरा गांधी के ज़माने के टाइम पे। ये 550 गज ज़मीन मेरे पापा ने खरीदी थी, जो कि थी मात्र सिर्फ 2500 रुपये की। आप यकीन करेंगे? हाँ, सिर्फ 2500 रुपये की थी। आज की डेट में आपको 2500 में एक गज भी नहीं मिलेगा। तो आज की आपको मेरे होम टूर की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो लाती रहूँ। और तो मुझे आपको एक चीज़ दिखाने अभी आया। आज जा रही हूँ अपनी चाची के यहाँ पे, और दरवाजे को मैं बंद करूँगी। कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। मैं चाहती हूँ दरवाजे को फिर से अपनी गली दिखा रही हूँ। ये अभी किसी का घर बन रहा है, इसका लैंटर वगैरह डल गया, अभी प्लस्तर वगैरह बाकी है। हाँ।